राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान था आगरा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? अजीजुद्दीन। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? अकबर द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्न में से कौन सा नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? डी अल्मेडा। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था? राजा जमोरियन। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर। बेदरा के युद्ध में अंग्रेज ने किसकी शक्ति को कुचल डाला है? डच का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। बांदीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। बांडीवास का युद्ध इन दोनों के बीच लड़ा गया था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खान बुरहान उल मुल्क। निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन सा था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ था चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम मैसूर युद्ध। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। प्लासी की लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। आजीमुल्ला खां का सलाहकार थे नाना साहब के। रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा हुरोज का। सन 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी के साथ बने कारतूस। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? डिज़रायली। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया है? मेजर बारो। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू एवं कान्हू संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन था? आनंद पांडे। 1921 में मोपाला आंदोलन जो कि शाखा थी असहयोग आंदोलन की। मोपाला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? मालाबार में। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता था अल्लूरी सीताराम राजू। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? अमृत लाल या विट्ठल दास ठक्कर द्वारा। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदात किए जाने के बाद ब्रिटिश में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए हैं? खासी जनजाति। 1765 में दीवानी प्रदान
किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति से संपर्क में आए थे? खासी। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह था कौल। 1831 का कौल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? छोटा नागपुर में। कौल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया है? बुद्धू भगत। हो विद्रोह हुआ था 1820 से 1821 के दौरान। किसने 1840 में करीब कुक्का आंदोलन को प्रारंभ किया था? घूमराम सिंह। 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह का नेता का नाम इंगित कीजिए। दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? दिगंबर बिश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास। निम्नलिखित विद्रोहियों में से कौन एक 1816 में प्रारंभ हुआ और 1832 तक चला था? कच्छ विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह है गारो का। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक उत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजोलिया। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजोलिया आंदोलन किससे संबंधित है? राजस्थान से। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। 1 नंबर धार्मिक असुविधा कानून और 3 नंबर हिंदू विधवा पुनर्विवाह विवाह कानून। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन श्वासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन श्वासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने धार्मिक की तुलनात्मक विवेचना की और उनकी दृष्टि में वैदिक धर्म की सर्वश्रेष्ठ था। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली है? 1856 में। विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली? 1856 में। सती प्रथा का पाबंदी किसने लगाई है? विलियम बेंटिंक ने। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई है? विलियम बेंटिंक ने। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की है? ज्योतिबा फुले। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की है 14 वर्ष। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था? केशव चंद्र सेन। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ? केशव चंद्र सेन। बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? इस्लाम को युद्ध करना। बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? इस्लाम को युद्ध करना। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियां एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? 14 वर्ष लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 18 वर्ष। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1896 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1896 में। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद। लोकहितवादी
लोकहितवादी उपागम से किसे जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। लोकहितवादी उपागम से किसे जाना था? गोपाल हरि देशमुख को। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया था? 1835 में। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? 1835 में। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसे ने रद्द कर दिया है? लॉर्ड रिपन। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? लॉर्ड रिपन। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया महाराष्ट्र में। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत गठित किया गया था महाराष्ट्र में। मित्र मेला को बाद में क्या पुनर्निर्मित किया गया? अभिनव भारत समिति। मित्र मेला को बाद में क्या पुनर्निर्मित किया गया? अभिनव भारत समिति। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो स्वामी स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? था स्वदेशी आंदोलन। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था सूरत में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1907 में। वह कौन थे जिन्होंने की अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? बरिंद्रनाथ घोष। वह कौन थे जिसने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? बरिंद्र घोष। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी 1928 में। बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? अनुशीलन समिति से। बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? अनुशीलन समिति से। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका है बटुकेश्वर दत्त के साथ। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका बटुकेश्वर दत्त के साथ। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। चांदनी चौक दिल्ली में 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसकी है? रास बिहारी बोस की। चांदनी चौक दिल्ली में 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसकी? रास बिहारी बोस की। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी? 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लखनऊ समझौता 1916 सही है। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रही है गृह शासन आंदोलन से। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रही गृह शासन आंदोलन से। निम्न में से कौन सा फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक था? एनी बेसेंट। निम्न में से कौन सा फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक था? एनी बेसेंट। बिहार के कौन सा स्थान से महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण। बिहार के कौन सा स्थान से महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? राजकुमार शुक्ल। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? राजकुमार शुक्ल।
महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? एन जी रंगा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? एन जी रंगा। एम.के. गांधी निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें हिंद स्वराज के नामक पुस्तक लिखी गई थी? गुजराती में। निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी? गुजराती में। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या है? सत्याग्रह आश्रम। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या है? सत्याग्रह आश्रम। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सॉरी, इसका आंसर नहीं है। चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी 5 फरवरी 1922 को। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? असहयोग आंदोलन के समय। एक वर्ष में स्वराज के नारा गांधी जी ने कब दिया हो? असहयोग आंदोलन के समय। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के अनुयायियों ने। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के अनुयायियों ने। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी लंदन में। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी लंदन में। कांग्रेस के 1929 में के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किसमें लिखी थी? गुजरात में। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किसमें लिखी थी? गुजरात में।